हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की प्री बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। तो मैं उससे संबंधित मैं आपके लिए कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि वीडियो उपयोगी साबित होगी। तो उसमें से पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर ए पी स्क्वायर कामा 2AP एंड ए अपॉन पी स्क्वायर कामा 2A अपॉन पी रेस्पेक्टिवली एंड एस इज़ द पॉइंट ए कामा 0। शो करना है ए अपॉन 1 अपॉन ए एस प्लस 1 अपॉन बी एस सो इंडिपेंडेंट ऑफ पी। मतलब हमें शो करना है इनका कि 1 अपॉन ए के इक्वल आ जाए। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए पी स्क्वायर कामा 2AP एक ब्रैकेट में है, द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ बी ए अपॉन पी स्क्वायर कामा 2A अपॉन पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस इक्वल टू ए कामा 0। द डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वो डिस्टेंस बिटवीन ए एस। तो ए एस के बीच जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो जो हमारा x1 है ए पी स्क्वायर है माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2AP y1 है माइनस y2 क्या है 0 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर पी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर पी स्क्वायर। अब प्लस इसका माइनस करेंगे तो जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4A स्क्वायर पी स्क्वायर। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 4 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इसमें से माइनस होगा तो प्लस का 2A स्क्वायर पी स्क्वायर बचेगा। अब ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है प्लस 2AB, तो ए पी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो जब ये स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा तो बचेगा ए एस बराबर ए पी स्क्वायर प्लस ए। अब जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है वो बी एस के बीच फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, फार्मूले में पुट करेंगे ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2A अपॉन पी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा बी एस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन पी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और जो प्लस का आएगा वो 4A स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। जब ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस में से माइनस जब माइनस होगा तो बचेगा प्लस का 2A स्क्वायर और पी स्क्वायर, बाकी वो दोनों ए स्क्वायर अपॉन पी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर ही बचेंगे। तो हमें फाइंड होगा बी एस इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन पी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब बी एस बराबर क्या होगा, ये ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए अपॉन पी का स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से हट जाएगा तो बी एस बराबर आएगा ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए। अब हमें प्रूफ करना है कि 1 अपॉन ए एस प्लस 1 अपॉन बी एस की वैल्यू 1 अपॉन ए के इक्वल है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे ए एस और बी एस की। तो 1 अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस ए एस की वैल्यू ये फाइंड हुई थी और बी एस की वैल्यू है प्लस 1 अपॉन ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन ए पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हो जाएगा, हमने देखा दोनों में एलसीएम सेम है मतलब डिनोमिनेटर, तो ए पी स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर जो कि डिनोमिनेटर है। तो जब ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिनोमिनेटर है तो एलसीएम आ गया, तो ऊपर 1 प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा।
एलसीएम में भी 1 प्लस पी स्क्वायर है, नीचे पी स्क्वायर प्लस 1 है, सेम चीज़ है। एलसीएम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, केवल 1 ही बचा। जब 1 बचा तो आ जाएगा 1/a। यही हमें प्रूफ करना था और यही हमारा आंसर है, हैंस प्रूफ्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। इफ़ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 इसके इक्वल रूट हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ए डी बराबर बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर किया तो जो हमें ए मिला है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और बी मिला है माइनस का 2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी और सी मिला है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है डी जो इक्वल रूट के लिए डी इक्वल टू 0 होता है और डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू ब्रैकेट में पुट करेंगे बी की वैल्यू, क्योंकि बी स्क्वायर होता है -2 ब्रैकेट में ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, 0 इक्वल टू 4 2 2 जा 4 प्लस का हो गया ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इस डी से कराया ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी को सी से कराया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को डी से कराया बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब दोनों में 4 कॉमन ले लिया, मतलब यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो दोनों में से 4 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 4 बाहर हो गया। अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का है और ये प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, प्लस 2abcd और ये माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लिया तो बचेगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का, ये भी बचेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का -2abcd। अब ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है ये 2abc, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ए डी माइनस बी सी बराबर क्या आएगा 0, तो आ जाएगा ए डी इक्वल टू बी सी। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर माइनस 2b ब्रैकेट में ए प्लस सी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, तब हमें प्रूफ करना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। सोल्यूशन में क्या होगा, इफ़ मतलब ए इक्वल टू हमारा जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर -2b ब्रैकेट में ए प्लस सी और सी इक्वल टू ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर इक्वल रूट डी इक्वल टू क्या होगा 0, या फिर जो डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो डी की वैल्यू तो 0 होगी और बी की जगह पुट करेंगे -2b ब्रैकेट में ए प्लस सी का होल स्क्वायर -4 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर और ए प्लस सी का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से कराएंगे तो आएगा बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर और ये आएगा हमारा सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो दोनों में 4 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो जाएगा 2ab स्क्वायर सी, माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी की पावर 4 और माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये जो हमारा बी स्क्वायर सी स्क्वायर है प्लस माइनस ये कट जाएगा और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर
और माइनस का स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4, ये कटा नहीं है, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab है, तो जब सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ac माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट हो जाएगा, 0 का अंडर रूट लेंगे 0 ही रहेगा, तो मतलब ac माइनस बी स्क्वायर। ये जब माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो बी स्क्वायर इक्वल टू AC। यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें यह है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में AC प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसके पास रियल रूट नहीं है, तो हमें प्रूफ करना है AD इक्वल टू नॉट BC। सोल्यूशन में A इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD और C इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फॉर नो रियल रूट क्या होगा, D इज स्मॉलर देन 0, तो ये हो जाएगा D इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो ये क्या होगा, जो D है इक्वल टू B की वैल्यू है हमारी 2 ब्रैकेट में AC प्लस BD का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 ब्रैकेट में A की जगह A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, C की जगह ब्रैकेट में C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो जो D है हमारा वो 0 से स्मॉलर है, तो वही लिखेंगे क्योंकि D की वैल्यू यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4AC के इक्वल है। 4A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया। AC प्लस BD का जब होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ABCD माइनस 4, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा A स्क्वायर सी स्क्वायर A स्क्वायर डी स्क्वायर और ये B स्क्वायर सी स्क्वायर और B स्क्वायर डी स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ग्रेटर दैन 4, A स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, ये सारा माइनस का हो जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन ले लिया। फिर जब ये दोनों कट गए तो बचेगा हमारे पास A स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस का है ये भी, और ये माइनस का हो जाएगा, और ये 4 इधर डिवाइड हो गया, तो 0 इस ग्रेटर दैन AD माइनस BC का होल स्क्वायर, ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ABC, तो क्या हो जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन AD माइनस BC, क्योंकि 0 का जब अंडर रूट करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये इधर आएगा तो हो जाएगा BC इज ग्रेटर देन AC। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे वॉच करें, हो सकता है कि आपके प्री बोर्ड बोर्ड दोनों पेपरों में ये आपको मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।